कि सीपी जो थी वो ए बी जो हमारे पास है, ए बी हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसी कार्य को 56 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। और क्वेश्चन में हमारे पास देखिए बी और सी का कितना दिया है, बी और सी का हमारे पास 56 दिन दिया हुआ है, जबकि सी और ए का देखिए दो का पेयर वाला क्वेश्चन है 70 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, इन सबसे करने वाला एक नंबर आपको ढूंढना होगा कि इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ले लें हम लोग, जो सभी से कट जाए। तो 280 बोले 280 ले लें। ठीक है, अगर आप लोग बोले 280 देख लेते हैं, 4 7 28 7 बार में 56 से कट जाएगा क्या, तो कट जाएगा। देखिए 28 ये 56 से काटेंगे तो 28 से ये 2 बार, ये कितने बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, और ये वाला 7 से 4 बार हो जाएगा। इन सबकी क्षमता आ गई। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो सभी 2 बार आएंगे इसमें, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर से इनको जोड़ लेंगे 7 5 12 12 4 16, और ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आई हमारे पास वो कितनी आ गई, 8 आ गई। और हमको सी का पूछा हुआ था, सी का पूछा हुआ, तो हम यहाँ पे ए प्लस बी का मान रख लेंगे, यहाँ से ए प्लस बी का जो मान है वो 7 है, तो यहाँ 7 रख लेंगे, तो 7 प्लस सी बराबर में 8। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1। सी एक दिन में एक ही कार्य कर पाता है, तो सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो 280 में 1 से डिवाइड करेंगे और आंसर 280 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। डी वाले बिल्कुल सही है, जिनका डी आया है बिल्कुल सही है। हाँ, डी वाले बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि कोई कार्य बी और सी एक साथ जितना समय में कर लेते हैं। अब ये एफिशिएंसी बेस पे क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एफिशिएंसी बेस का मतलब देखिए समय जहां आ गई बात या फिर क्षमता की बात आ गई, और जितना समय में कर सकते हैं, ये क्या होता है, क्षमता पे आधारित बेस क्वेश्चन होता है। हाँ, स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था बिल्कुल सक्सेस रहा, और बस एक ही चीज़ का आप लोगों को नुकसान हुआ कि थोड़ा सा डिले हुआ है 2 महीने का, और लेकिन हाँ उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है सीबीटी 1 में बहुत सारे लोगों का और सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जिससे और ज़्यादा लोगों को मौका मिले एग्जाम देने का। जो सीबीटी 2 में शायद हो सकता है बेहतर कर लें, सीबीटी 1 से उनका जॉब भी मिलने के चांसेस होंगे। बाकी ग्रुप डी से सीबीटी 2 नहीं होना चाहिए, और ये 99% क्लियर है कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग अपने अपने तरफ से। ठीक है, किससे कितना बन सकता है एक बार सभी लोग देखेंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास कि कोई व्यक्ति है या कोई कार्य जो है बी और सी एक साथ जितना समय में कर लेते हैं, ए उससे 2 गुना समय में कर लेता है। मतलब ये कहीं ना कहीं टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं टाइम को शो कर रहा है। तो हम अगर यहाँ पे लिख दें कि देखिए बी और सी के बारे में अगर हम चर्चा करें कि सिर्फ बी सी के बारे में, कि देखिए बी है और सी है, ये दोनों, और ए से कंपेयर करना है, और इनके टाइम के बारे में बताया गया है, टाइम के बारे में। तो ये क्वेश्चन में कहना है बी सी जितना समय में करते हैं, ए उससे 2 गुना समय लेता है। मतलब ये 2 गुना समय लेगा, और अगर ये 1 लेगा तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी जो आएगी ना, ये उल्टा हो जाती है। एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, उल्टा हो जाती है। ये आ गया हमारे पास। सी उसका 3 गुना समय लेता है। सी भी उसमें एक अलग से दे दिया है, सी के बारे में अलग से डिटेल दिया है कि सी जो है उसका 3 गुना समय लेता है। ए और बी जो समय लेते हैं, ए बी अलग से लिखेंगे इसको। एक तो हमारे पास ये वाला हो गया, एक अलग से लिखेंगे ए बी सी के बारे में। तो ये बोला कि अगर एक समय लेता है ना, तो ये वाला 3 लेता है। ये टाइम के बारे में बोला था। एफिशिएंसी यहाँ भी क्या होगी, 3 और 1 हो जाएगी। ये इनका अनुपात आ गया एफिशिएंसी का। ए बी सी मिलकर कार्य को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ना कि अगर ए का पूछा है ना, तो इसकी कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर ए के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन ने बोला ना कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेता है, तो हमारा ए के बारे में तो यहीं से निकल जाएगा अकेले। तो हम आगे क्यों जाए, इसको क्यों पढ़ें। तो इसका कोई फर्क नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा ए अकेले यहाँ दिया हुआ तो हम निकाल सकते हैं। अगर कोई बी सी की वैल्यू चाहिए होती तो हम इस लाइन को छोड़ ही देंगे, अब इससे हमारा कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। सभी लोग मिलकर 6 दिनों में काम करते हैं, तो ये 6 दिनों में एक काम करेगा एक क्षमता के हिसाब से, तो ए करेगा 6 काम, और ये दोनों मिलकर 6 दूना 12 काम करेंगे। तो 12 और 6 मिलकर 18, मतलब हम इसी 6 में 2 और 1 3 से गुणा कर लेंगे, 18 आ गया टोटल वर्क। अगर ए का पूछा है तो इसी 18 में हम 1 से भाग देंगे, क्योंकि इसकी क्षमता 1 है, तो आंसर 18 आ जाएगा। हमको इस सी वाली लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सिर्फ ऐसे ही दिया था टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही दिया था टाइम वेस्ट करने के लिए, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल से था। एलसीएम इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया हुआ है, एलसीएम की क्या जरूरत है। शुरू में पहला क्लास देखिए आप टाइम एंड वर्क का, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि एलसीएम लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ, तो बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। राजन 6 दिन में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकता है। देखिए राजन जो है 6 दिनों में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकता है। भावेश उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। बी मतलब भावेश समझिएगा, 8 दिनों में लग सकता है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि चरण राजन और भावेश एक साथ कार्य करने में समान ही समय लेता है। ठीक है, समय सबका समान लगता है। देखिए किसका, चरण राजन और भावेश के एक साथ कार्य करने पे समान ही समय लेता है। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज को घुमा दिया जिससे कि आप गलत कर सके, तो क्या दिक्कत है। एक किसी काम आप क्वेश्चन को ही पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेट करिए। रेखा सीमा जो है, ठीक है, आप जो बोले एफआईआर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हट जाएगा। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, एफआईआर तो बहुत होते रहते हैं। अगर आप आंदोलन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होता ही जाएगा। किस चीज़ पे एफआईआर बनाएंगे, पूरा ध्यान से देंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, जिनको जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो पूरा शुरू से वीडियो को पहले समझे। इस लाइन को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि राजन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 6 डेज, भावेश कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज, चरण टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज राजन एंड भावेश वर्किंग टुगेदर। चरण के बारे में यहाँ से अलग से बताया था, तो हम यहाँ पे राजन का लिखे थे कि राजन हमारा कितना दिनों में करता है, 6 दिनों में। भावेश जो करता है वो हमारे पास 8 दिनों में। बस इन दोनों के बारे में देखिएगा। तो ये वाला हमारे पास कितना है, इनका अगर हम ले लें एलसीएम ले ले, कुछ भी नंबर ले लें, तो हमने 24 ले लिया मान लीजिए, तो ये इससे 4 बार में कट जाएगा, ये इससे 3 बार में कट जाएगा। और एक लाइन अलग से बोला है कि जो चरण है ना, चरण इनका जो अनुपात है टाइम का, सेम अमाउंट ऑफ टाइम राजन एंड भावेश, राजन को और भावेश दोनों को मिला लिया जाए तो सेम टाइम लेता है। मतलब अगर इसकी क्षमता 1 होगी तो इसकी भी क्षमता 1 ही होगी टाइम का। तो टाइम और एफिशिएंसी दोनों का क्षमता 1 और 1 होगा। ये उल्टा भी करेंगे तो 1 ही 1 आएगा हमारे पास।
ये दोनों को सेम मिलेगा। फिर क्वेश्चन बोला कि भावेश और चरण को एक साथ कार्य पूरा करने में कितना समय लग जाएगा। तो भावेश और चरण को, इससे ये पता चला कि दोनों मिला के कितना है हमारे पास 7 है। तो अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 7 दिया है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितना दिया है 7 आ जाएगा। चरण का भी कितना आ जाएगा 7। लेकिन इसमें हमको पता है कि इनका अलग अलग कितना है। देखिए इनका अलग अलग कितना है, इस जो हमारे पास राजन है इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, और इसकी वैल्यू देखिए दोनों का मिला के कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा 7 आएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि भावेश के साथ चरण काम करेगा। भावेश की वैल्यू 3 है, चरण की वैल्यू 7 है। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे भावेश और चरण, तो कितने काम है 24, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये वाला 3 और ये वाला 7 कितना आ जाएगा 10। अब काट लीजिए 2 से कितना 12 बटे में 5, और 5 से 2 बार चला जाएगा तो 5 दूना 2 सही 2 बटा 5 दिन, 2 सही 2 बटा 5 दिन, पहला वाला आंसर सही होगा। ये वाले हो जाएंगे। डाउट क्लास एक दिन लेंगे क्योंकि डाउट आपके पास हजारों डाउट दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। इनको छोड़ ही देंगे, अब इससे हमारा कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। सभी लोग मिलकर 6 दिनों में काम करते हैं, तो ये 6 दिनों में एक काम करेगा एक क्षमता के हिसाब से, तो एक करेगा 6 काम, और ये दोनों मिलकर 6 दूना 12 काम करेंगे। तो 12 और 6 मिलकर 18, मतलब हम इसी 6 में 2 और 3 से गुणा कर लेंगे, 18 आ गया टोटल वर्क। अगर ए का पूछा है तो इसी 18 में हम 1 से भाग देंगे क्योंकि इसकी क्षमता 1 है, तो आंसर 18 आ जाएगा। हमको इस सी वाली लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सिर्फ ऐसे ही दिया था टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे दिया था टाइम वेस्ट करने के लिए, मतलब ये क्वेश्चन बेसिक लेवल से था। एलसीएम इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया हुआ है, एलसीएम की क्या जरूरत है। शुरू में पहला क्लास देखिए आप टाइम एंड वर्क का, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी एलसीएम लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ, तो बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। राजन 6 दिन में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकता है। देखिए राजन जो है 6 दिनों में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकता है। भावेश उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। बी मतलब भावेश समझेगा 8 दिनों में लग सकता है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि चरण, राजन और भावेश एक साथ कार्य करने में समान ही समय लेता है, ठीक है। समय सबका समान लगता है। देखिए किसका, चरण, राजन और भावेश के एक साथ कार्य करने पे समान ही समय लेता है। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज को घुमा दिया जिससे कि आप गलत कर सके, तो क्या दिक्कत है। एक किसी काम आप क्वेश्चन को ही पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेट करिए। रेखन सीमा जो है, ठीक है, आप जो बोले एफआईआर जो कोई दिक्कत नहीं है, वो हट जाएगा, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एफआईआर तो बहुत होते रहते हैं, अगर आप आंदोलन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। किस चीज़ पे एफआईआर बनाएंगे, पूरा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो पूरा शुरू से वीडियो को पहले समझे। इस लाइन को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि राजन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 6 days, भावेश कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, चरण टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज राजन एंड भावेश वर्किंग टुगेदर। चरण के बारे में यहाँ से अलग से बताया था, तो हम यहाँ पे राजन का लिखे ही थे कि राजन हमारा कितना दिनों में करता है 6 दिनों में, भावेश जो करता है वो हमारे पास 8 दिनों में। बस इन दोनों के बारे में देखिएगा। तो ये वाला हमारे पास कितना है, इनका अगर हम ले लें एलसीएम ले ले, कुछ भी नंबर ले लें, तो हमने 24 ले लिया मान लीजिए, तो ये इससे 4 बार में कट जाएगा, ये इससे 3 बार में कट जाएगा। और एक लाइन अलग से बोला है कि जो चरण है ना, चरण इनका जो अनुपात है टाइम का, सेम अमाउंट ऑफ टाइम राजन एंड भावेश, राजन को और भावेश दोनों को मिला लिया जाए तो सेम टाइम लेता है। मतलब अगर इसकी क्षमता 1 होगी तो इसकी भी क्षमता 1 ही होगी टाइम का। तो टाइम और एफिशिएंसी दोनों का क्षमता 1 और 1 होगा। ये उल्टा भी करेंगे तो 1 ही 1 आएगा हमारे पास, ये दोनों को सेम मिलेगा। फिर क्वेश्चन बोला कि भावेश और चरण को एक साथ कार्य पूरा करने में कितना समय लग जाएगा। तो भावेश और चरण को, इससे ये पता चला कि दोनों मिला के कितना है हमारे पास 7 है। तो अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 7 दिया है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितना दिया है 7 आ जाएगा। चरण का भी कितना आ जाएगा 7। लेकिन इसमें हमको पता है कि इनका अलग अलग कितना है। देखिए इनका अलग अलग कितना है, इस जो हमारे पास राजन है इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, और इसकी वैल्यू देखिए दोनों का मिला के कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा 7 आएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि भावेश के साथ चरण काम करेगा। भावेश की वैल्यू 3 है, चरण की वैल्यू 7 है। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे भावेश और चरण, तो कितने काम है 24, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये वाला 3 और ये वाला 7 कितना आ जाएगा 10। अब काट लीजिए 2 से कितना 12 बटे में 5, और 5 से 2 बार चला जाएगा तो 5 दूना 2 सही 2 बटा 5 दिन, 2 सही 2 बटा 5 दिन, पहला वाला आंसर सही होगा। ये वाले हो जाएंगे। डाउट क्लास एक दिन लेंगे क्योंकि डाउट आपके पास हजारों डाउट दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ये हमको पता चला इनकी क्षमता तो क्वेश्चन में निकाली हमने, 1 का 4 1 का 3 है। लेकिन क्वेश्चन बोला कि जो इनका टाइम लगता है वही इनका टाइम लगता है, मतलब दोनों की क्षमता भी सेम है कि अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी भी क्षमता कितनी होगी, 1 ही होगी, सेम क्षमता होगी। लेकिन टाइम अगर सेम है तो क्षमता भी सेम होगा। तो इन दोनों का मिला के 7 है ना, जिसका भी 7 होगा, तो अकेले इसका 7 और इसका भावेश का 3, तो 7 और 3 10 से इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो ए हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन, सोच लीजिए टाइम एंड वर्क में अच्छा लेवल क्वेश्चन बनाएगा आपके एग्जाम में, कोई लेवल में कमी नहीं करिए, और ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जो सीजीएल में भी नहीं आते। नेक्स्ट देखिएगा, पानू है, जीवन है, जलील है, अलग अलग 30 20 60 दिनों में कर सकते हैं। जीवन ने कार्य आरंभ किया और तीसरे दिन पानू और जलील उसकी सहायता करने में सहमत हो गए और उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अलग पहले सबका वो निकाल लीजिए। पानू को पी लिख लेते हैं, जीवन को जे लिख लेते हैं, और जलील को JAL लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी क्षमता है 30, इसकी क्षमता है 20, टाइम है मतलब 60, और इन सबसे कटने वाला एक नंबर ले लीजिए 60, और ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 1 बार में कट गया। जीवन ने कार्य आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानू और जलील उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो गए। जीवन स्टार्ट करेगा, जीवन मतलब ये वाला, मतलब ये 3 काम करता है। कितना काम करता है? 3 काम। फिर क्या बोला, आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानू और जलील उसकी सहायता करते हैं, मतलब पहले दिन 3 काम होगा, दूसरे दिन भी 3 काम करेगा, लेकिन जैसा तीसरा दिन आएगा ना उस दिन क्या होगा, काम बढ़ जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये दोनों सब साथ में आ जाएंगे, इसके 2 और 3, मतलब तीसरे दिन 6 काम होगा। ऐसे चलता है अल्टरनेट वर्क वाला। ऐसा क्वेश्चन भी कई लोग पूछे हमसे कि अल्टरनेट वर्क पहले 1 घंटा वो करे फिर 1 घंटा, तो ये भी तरीका अल्टरनेट वर्क ही है कि पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन कितना हो जाएगा 6 होगा। 6 क्यों आ गया तीसरा दिन, क्योंकि ये दोनों साथ में आ गए, तो 3 तो खुद का हो गया और 2 और 1 इसका मिलकर कितना हो गया 6। फिर अगले क्या होगा कि फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर आएगा क्या 6, ऐसे चलेगा, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा।
फिर हमारे पास 3 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास क्या होगा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो एक बार जोड़ के देख लेते हैं कितना हो रहा है, हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है। तो 3 3 6 6 12 12 12 12 24 12 3 36 12 4 48 और 12 25 60 ऐसे हमारा क्या हो जाएगा। फिर से एक बार क्या होगा 3 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि 60 ही काम करना था। तो 3 3 6 और ये 6 12 12 से यहाँ 24 12 3 36 12 4 48 और 12 25 60। तो कितना दिन होगा थोड़ा जोड़िएगा 3 3 6 3 9 3 12 3 15 कितने दिन हो गए 15 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा 15 दिनों में। तो इसको इस तरीके से लिख के करेंगे जिससे कि आपकी गलती होने का चांस एकदम ना हो। और किसी को थोड़ा ज्यादा सोचने की क्षमता है तो ऐसे निकाल लेगा। देखिए कितना हो गया कि 6 3 9 3 12 12 काम हो रहा है 3 दिनों में। तो 12 से डायरेक्ट भी भाग दे देते हैं ना तो कितना आता 5 आता। और हर एक दिन नहीं है ये हमारे पास क्या 3 दिन के बराबर, 3 से इसमें गुणा कर लेते हैं तो कितना होता 15 दिन। ऐसे भी कर सकते थे लेकिन बना के करेंगे ना तो आप और बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसमें गलती होने का चांस नहीं होगा। बताइए क्या डाउट आ रहा है, फिर से बताएं इसमें क्या बताएं, फिर से बताएं जल्दी से क्या क्या करें, फिर से देख लें इसको। चलिए ऐसे देखिएगा, हम मान लीजिए कि हमारे पास पानू था, पानू कैन कंप्लीट इन 30 डेज एंड जीवन कैन कंप्लीट इन 20 डेज एंड जलील करता है 60 दिनों में। इन सबसे कटने वाला एक नंबर आ गया 60। ये इससे 2 बार में, इससे 3 बार में, ये से 1 बार में। क्वेश्चन ने बोला कि जीवन काम को शुरू करता है, जीवन करता है तो 3 काम कर सकता है। तो पहला दिन जीवन आया, दूसरा दिन भी जीवन आया, तीसरे दिन बोला कि इसके साथ तीनों मिल गए तो 3 2 5 1 6, तीसरे दिन 6 काम होगा। मतलब हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है 12 काम हो रहा है। टोटल 12 काम करने से इसको डिवाइड कर देंगे 5 बार में कट गया। मतलब हर 3 दिन में 12 काम हो रहा है तो ऐसे कितना बार लगेगा 5 बार लगेगा। तो ये 5 जो आया है 5 आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 5 नहीं है, इसमें क्या हो रहा है कि 3 दिन का काम है, इसलिए 3 से गुणा कर देंगे मतलब 15 दिन लग जाएगा। ठीक है ये होगा। नेक्स्ट, एक्स वाई किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई कितने दिनों में कर सकते हैं 20 दिनों में। वाई और जेड उस काम को कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में कर सकते हैं। जेड और एक्स ये वाला क्वेश्चन आप कर लिया 2 वाला 15 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन होगा कि इनका एलसीएम कितना लेंगे 60, ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में। तो यहाँ जब जोड़ते हैं ना तो ये 2 बार आते हैं सब। तो ये 2 बार एक्स है, 2 बार वाई है, 2 बार जेड है और इधर देखिएगा 5 3 8 4 12 आ जाएगा। ये 2 से कट भी जाएगा 6 बार में, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान आएगा वो आ गया 6। और बोला था तीनों मिलकर करेंगे, इस बार अकेले नहीं पूछा है। तो टोटल 60 को अगर 6 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 दिन। ये तो ईजी था, ये तो बना लेंगे आप लोग, हमको यहाँ तक उम्मीद 10 दिन वाले सही है। गया में भी हुआ है और बिहार के लोगों ने ही, बिहार के सभी स्टूडेंट को क्रेडिट जाता है मैक्सिमम कि उन्होंने शुरुआत किया इस आंदोलन का। और बहुत पुराने ज़माने में भी बहुत सारे आंदोलन बिहार से ही शुरू हुए। ठीक है, तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं चीज़ें सही बताता है। छोटा आंदोलन और जल्दी रिजल्ट, ठीक है जो भी आया रिजल्ट, लेकिन उसका रिजल्ट दिया गया। ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे 24, ये आ जाएगा 4 बार, ये आ जाएगा 3 बार। फिर से पुराना क्वेश्चन जैसा मिला है। सी को उस काम को पूरा करने में ए बी द्वारा 7 काम किए करने समय के बराबर समय लगता है। पुराना वाला क्वेश्चन था ना, सी का जो समय लगेगा ना वो ए और बी के समय के बराबर लगेगा। मतलब इन दोनों की क्षमता सेम सेम रहेगी। तो इसकी क्षमता कितनी है 4, इसकी क्षमता है 3। तो अगर 4 3 मिला के 7 होगा ना तो ये भी 7 ही होगा, सेम होगा पुराना वाला क्वेश्चन जैसा भी हमने किया था। क्योंकि जितना इसका समय लगता है उतना इसको भी लगता है, तो क्षमता भी दोनों की सेम ही होगी। अब क्वेश्चन ने बोला कि बी और सी मिलकर 7 काम कितने दिनों में करेंगे। तो बी और सी ये दोनों मिलेंगे तो कितना काम करेंगे 10 काम करेंगे। ठीक है, 7 इसका 3 इसका और टोटल काम कितना है 24। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये 12 बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन डी वाला सही होगा, 12 बटे में 5 वाला। बिल्कुल, प्रोटेक्ट में बहुत सारे लोग शामिल थे, सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने जगह से जिससे जहाँ तक हो पाया सबने किया है सपोर्ट। ठीक है, कोई डिजिटली किया है, कोई फिजिकली किया है। जगन्नाथ कुमार 12/5 पिछला क्वेश्चन जैसा ही है ना, समझ गया ना, तो इजी है ये। समय सेम होगा तो क्षमता भी सेम ही होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम 10 दिनों में काम करते हैं, आप भी 10 दिनों में करते हैं, इसका मतलब कि हमारी क्षमता आपकी क्षमता बराबर है। इसीलिए जैसे इन दोनों को मिला के 7 था ना, इसलिए इसका भी 7 आएगा क्योंकि ये दोनों की क्षमता के बराबर था। इसका 7 और इसका 3, अगर इसका बोलता तो 7 4 11 से भाग देते। ठीक है, फिर आंसर अलग होता है। अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं। किरण और रोहन उसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं और अशोक और रोहन उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकते हैं। तो किरण अकेले कितने में करेंगे। ये वाला भी क्वेश्चन आप 2 वाला कर लिए, 60 ले लेंगे 6 बार 4 बार 5 बार, यहाँ सबको जोड़ेंगे। देखिए 2 बार अशोक आएगा, 2 बार किरण आएगी, 2 बार राजेश जो भी है। तो 6 4 10 5 15 आ गया। तो ये 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोला था इसका किरण के बारे में, तो किरण कहाँ मिलेगी। देखिए किरण ये है, तो अब हमको इन दोनों की वैल्यू रखनी होगी। अशोक और राजेश की वैल्यू देखिए यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है 5। तो 5 प्लस किरण बराबर हमारे पास 7.5 आ गया। तो किरण की वैल्यू आ गई 2.5। तो यही हमको निकालना था किरण कितने दिनों में करेगी। किरण की क्षमता कितनी है 60, अगर इसको 2.5 से भाग दे दिया जाए तो यह आ जाएगा 24 दिन। 24 घंटे बोला तो घंटे। ठीक है, तो 24 वाले सही है। FIR दर्ज तो बहुत सारे लोगों को है लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है दिक्कत। ठीक है, आरपीओ का भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अलग से करवाएंगे, अभी तो बहुत समय है ना, अभी क्यों परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको बैच पूरा करके छोड़ देंगे आपको। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक हम साथ में हैं, क्लासेस आपको दी जाएंगी और भी होगा। एक बार पूरा करेंगे फिर से करेंगे हम लोग नया नया क्वेश्चन। वो जितने क्वेश्चन किए रहेंगे उस टॉपिक के जो बच्चे के क्वेश्चन उसको भी करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, हाँ, ऐसा हमारा टारगेट नहीं है कि वैसे पूरा कर दें आपके 50 से 28 चैप्टर। हम तब तक हैं आपके साथ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे, ये भी करेंगे और समय मिलेगा तो और मुश्किल वाले क्वेश्चन मैं अपना सीट भी कराऊंगा आपको, जिससे आपका लेवल बढ़े। लेकिन पहले वो क्वेश्चन कर लीजिए जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद तो आप सोचना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और ज्यादा आपको नॉलेज होगा, फिर और पढ़ेंगे तो सीखते हुए जाएंगे। अब तो 2 महीने में तो मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि जिससे आप पूरी तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है,
और एक चीज़ और बताना था आप लोगों को कि कल मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं जा रहा था थोड़ा कुछ काम से घर अपने, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो कल मैं जाऊँगा बनारस, ठीक है। तो अगर मैं भी क्लास लेके जाऊँ तो क्लास लेके जाएंगे, नहीं तो फिर मैं आने के बाद क्लास लूँगा। बिल्कुल 25 में 25 होगा। वैदिक्स में देखिए अलग चीज़ है, ठीक है, उसका अलग चीज़ होता है, उससे एग्जाम से कोई मतलब नहीं, वो कैलकुलेशन के लिए। पहले टाइम मैंने पूरा पढ़ लीजिए। अगर ग्रुप डी का क्वेश्चन है तो सारा क्वेश्चन निकाल रहा है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, सारे क्वेश्चन बताएंगे। कल क्लास अगर लेके जाएंगे तो ठीक है, नहीं अगर पहले निकलना होगा, टिकट कंफर्म नहीं हुआ मेरा। हाँ, बनारस के जो लोग होंगे आसपास के बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ मुझे सैटरडे वहाँ रुकना है, संडे में आ जाऊँगा। संडे को मैराथन क्लास लगाएं आप लोगों का, तो वो क्लासेस चलेगी, ठीक है। एक दिन के लिए जाएंगे, लेकिन आने जाने का भी समय उसमें हो जाता है। ए, बी और सी 10 दिनों में पूरा करते हैं, ए अकेला उसे 20 दिनों में करता है। देखिए ए अकेला कितने दिनों में, 20 दिनों में करता है। बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। सी को अकेला पूरा करने में कितने दिलाएंगे, लेकिन सबसे कटने वाला नंबर 30 दिख रहा है हमको, और भी छोटा बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये 3 बार में, अच्छा 30 से तो 20 कटेगा, लेकिन काटना चाहे तो काट सकते हैं, 1.5 आ जाएगा, लेकिन आप 60 ले लीजिए इसको। 60 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ये वाला 3, ये वाला 2। तो ए की क्षमता 3 आ गई तो 3 रख लीजिए, बी की क्षमता 2 है तो 2 आ गई। देखिए 3, 2, 5 तो हो गया, इसमें क्या रख दें यहाँ पे कि 6 आ जाते हैं, यहाँ 1 रखना पड़ेगा। तो सी कितने दिनों में करेगा, इसी 60 में डिवाइड कर लीजिए 1 से, और आंसर आ जाएगा 60 डेज। टाइम मैंने तो सबसे आसान क्वेश्चन। आप डाउट के लिए कोई परेशान हो जाएगा, डाउट के लिए मैं अलग से क्लास रखूंगा, ठीक है, क्योंकि डाउट आपके पास बहुत सारे हैं। अगर मैं अभी डाउट चाहूँ तो मैं सारा बता दूं आपको, लेकिन फिर वही है कि फिर ये क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी, जो चल रहा है ना वो बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। मैराथन में मेंसुरेशन करा देंगे, कुछ भी अलग से मैं मैराथन लूंगा मैथ्स का, ठीक है। मेंसुरेशन जो भी चीज़ है वो आपकी क्लास में ऐड करवाएंगे। अच्छा क्वेश्चन भेजें, 10 दिन से रिप्लाई नहीं हुआ। व्हाट्सएप पे आंसर देना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि क्वेश्चन आप भेजते हैं ना तो उसके बाद वो चला जाता है नीचे, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं उसके बाद वो मिलता ही नहीं मुझे, और मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उसको खोल के देखूँ कौन कौन क्या क्या भेजा है। तो आप मुझे रिपीट करके भेजेंगे, जैसे मैं क्लास में रहूंगा ना तो भेजा करिए, तो उसमें बताएंगे, लेकिन जब मैं बोलूंगा तभी, अभी नहीं, अभी इसको पहले कर लेते हैं। डाउट क्लास अलग से करेंगे, बहुत समय। इतना जान लीजिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं हर एक क्वेश्चन बता सकता हूँ आपका, कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी एग्जाम का होगा, जो भी वनडे और कितने भी एग्जाम चलते हो आपके, वो आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, यूपीएसआई हो, सीजीएल प्री हो, मेंस हो, कैट हो, जितना भी मुश्किल से मुश्किल हो या आसान से आसान हो, हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर बना सकता हूँ, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ वो सबसे यूनिक होता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन एग्जाम में, अभी आपके एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना आपको, ज़्यादा मुश्किल में कोई नहीं। अगर वहाँ ऐसा कुछ किया जा रहा है तो बिहार गवर्नमेंट को वो किया जाएगा। अभी तो मुझे न्यूज़ नहीं मिला इसका कि बिहार में क्या चल रहा है अभी, लेकिन यूपी में तो सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे, ए बी एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं। फिर से भाई दो वाला पेयर वाला है, आसान सा क्वेश्चन, 35 दिनों में कर सकते हैं। बस एलसीएम लेना यहाँ टास्क होता है कि आपको एलसीएम लेने आता है कि नहीं आता है। तो अब सी का पूछा था, तो इन सबसे करने वाला नंबर देखिए, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, तो 7 तो आएगा ही आएगा। इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो 20 हो गया। इसमें हमारे पास 6 है, तो 20 छका कितना हो जाएगा, 120 गुणे 7, 12 7 84। कुछ भी एक नंबर हम ढूंढ लेंगे, जैसे कि हम इन सबसे, हाँ इन सबसे नंबर से करने वाला नंबर होना चाहिए बस। जैसे आप इसको अगर एलसीएम निकालना तो ऐसे सोच सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे में 4, 35 को लिख सकते हैं हम 7 गुणे में 5, एलसीएम भी तो सिखाया गया आपको, 42 को लिख सकते हैं 7 गुणे में 6। देखिए 7 तो सब में है, तो 7 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में। 5 और 6 देखिए, इस 6 में 2 भी हमारे पास है और 3 भी है, तो ये 2 तो यहाँ से हमारे पास मिल गया एक जगह, तो इस 2 को लेने की जरूरत नहीं है, बस 4 ले लेंगे। तो 4 25 20 यहाँ 60, 60 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 छंग 42, मतलब 42 हमारे पास आएगा। 420 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। मतलब एक ऐसा नंबर रखना जो सभी से कट जाए, ऐसा नहीं कि एलसीएम ही लेना है, आप और बड़ा भी ले सकते हैं। तो 420 आ गया। अब इससे आपको काटना है कि कितने बार में करने वाला है। नहीं, ग्रुप डी आपका इस साल ही होगा कवर, ठीक है, 2024 नहीं जाएगा, ठीक है, 2022 में ही होगा। इतना भी नहीं परेशान होना है, नहीं होगा तो फिर से आंदोलन होगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। इस बार अगर नहीं आता है तो सीबीटी 2 नहीं होगा तो जल्दी रिजल्ट होंगे सब कुछ। देखिए इसमें बस क्या होता है कि बस एग्जाम दीजिए, उसके बाद पीटी होता है आपका एक फिजिकल छोटा छोटा सा टेस्ट होता है कुछ बेसिक, उसके बाद डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग। कर लेंगे इसको, कितना आ रहा है आप लोगों का, 120 आ रहा है, तो 120 ही आना चाहिए इसमें, ठीक है। अब ये बेसिक वाला तो खुद से कर लीजिएगा, सेम सेम क्वेश्चन को एक बार कितने बार बताएं, जो कुछ नया क्वेश्चन आएगा देन डिस्कस करते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य को 45 दिनों में करते हैं, ए बी और सी 45 दिनों में। यदि केवल ए बी कार्य करते तो उन्हें 54 दिन लगते थे, केवल ए बी करते तो उनको 54 दिन लगते, 54 दिन लगते। यदि केवल बी और सी करते तो उन्हें 90 दिन करते हैं, बी और सी करते तो उनको कितना दिन लगता, 90 दिन लगता। तो बी अकेले कार्य को
किया तो उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। इसका एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए इस 45 में हमारे पास क्या है 9 और 5 है, इस 54 में भी हमारे पास 9 और 6 है, और 90 में भी हमारे पास 9 और 10 है। तो 9 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में, देखिए 9 सब में है तो 9 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो हम इस वाले 5 को छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 10 में हमारे पास है, और इस 10 में हमारे पास क्या है कि 2 भी है, तो 2 भी छोड़ देंगे, 10 गुणे 3 30 से बस गुणा कर लीजिए, तो 270 से आपका काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है 270 से। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, या तो ये पूरा ऐसे ही छोड़ देंगे 9 गुणे 30 ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें हम भाग देंगे 54 से, 9 पचे 45 से 6 बार में कट जाएगा, 9 छक 54 6 पचे 30 5 बार में कट जाएगा, 9 10 बार में 3 बार में कट जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ए बी का जो मान हमसे पूछा किसका, बी का पूछा हुआ है ना। देखिए हमारे पास क्या आएगा कि ए बी की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो कितनी है 5, अगर इसकी वैल्यू दोनों की मिला के 5 है तो इस सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितनी होगी 1 होगी। तो अगर इस सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रखनी होगी। क्यों 2 रखेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 3 चाहिए हमको। देखिए इस पूरे ए बी का मान कितना है 5, तो इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि 6 होगा, और अगर सी का मान 1 आ गया ना तो बी का मान 2 होना चाहिए। तो बी की जो वैल्यू होगी ना आ जाएगी 9 गुणे में 30 बटे में 2, 2 से कट जाएगा ये 15 बार में, 15 गुणे 9 135 दिन, कितना आ जाएगा 135 वाले सही है। 420 डेंजरस क्यों है, छोटा छोटा लिखिए ना, ऐसे गुणे में लिख दिया करिए। 420 में दिक्कत हो तो ऐसे लिखेंगे 7 गुणे में 60, फिर काटने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है ऐसा भी लिख सकते हैं 420 को। क्या होता है ना, ऐसे दिया था पूरा डेटा नहीं दिया था, राथिन है और क्या है ब्रेटिन है कुछ नाम जो भी हो, ये 12 दिन में करता है। अब इनके अलावा कोई डेटा नहीं दिया कभी भी, मान लीजिए एक ही लोगों का डेटा दिया है तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसी का एलसीएम लेते हैं। तो 12 से कटने वाला नंबर 24 ले सकते हैं, 12 ही ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, एलसीएम तो नहीं बोल सकते, हमने 12 ही लिया मान लीजिए। ये दोनों मिलकर एक दिनों में कितना काम करेंगे, एक ही काम कर सकते हैं। अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो एक काम आएगा, ऐसे करने का वही पुराना तरीका लगाना है, कुछ भी नया तरीका नहीं लगाइए। 12 एलसीएम ले लेते हैं, 24 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक दिन में एक काम होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले राथिन काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है मतलब ये 5 दिन काम नहीं किया है। अगर ये 5 दिन काम करता तो कार्य 12 दिन में हो जाता, मतलब कितना दिन काम हुआ है 7 दिन। कुछ कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपना कि 12 दिन में काम होने वाला था, ये 5 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। अब ये 5 दिन पहले छोड़ने का मतलब ये 7 दिन तक ही काम किए साथ में, क्योंकि 7 दिन तक काम किया काम अब ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए क्या वो 5 दिन पहले राशि में छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लग गया। तो 7 दिन में ही काम छोड़ दिया, 15 दिन हो गया। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि 7 दिन तक दोनों साथ में काम किए होंगे तो 7 काम कर लिए। अब ये शेष काम जो बचा ना वो बस निकालिए, शेष काम कितना बचा, इस 12 में से 7 घटा लेंगे तो बचेगा 5। अब ये 5 काम कौन करेगा, कौन छोड़ा है, कहाँ गया कौन छोड़ा इसमें, देखिए तो 5 दिन में राथिन ने छोड़ दिया, मतलब ये चला गया। अब इस 5 काम को करेगा कौन, ये ब्रेटिन जो है ना ये करेगा। अब ये कितने दिन में किया है बस ये देखिएगा कितने दिन में हुआ है, इसमें अगर भाग देंगे तो कितना दिन में किया है बस वही निकालना है। तो एक दिन की क्षमता हमारे पास यहाँ से आ जाएगी किसकी, बी की वैल्यू। तो ये कैसे आ जाएगी, देखिए शेष काम 5 काम को करने में उसको 15 दिन का समय लगा उसको, मतलब कितना ज्यादा दिन लगा थोड़ा सा देखिएगा, 12 7 दिन तो किए थे तो 5 दिन तो वो हो गया और 3 दिन और बढ़ गया। देखिए 3 दिन क्या बढ़ गया, 15 दिन हो गया ना। पहले 7 दिन तक 7 काम किया और उसी जो काम 5 बचा हुआ था अब इसको 15 दिन में पूरा हो रहा है, इसका मतलब 7 दिन तक तो साथ में थे। तो 7 से 15 जाने के लिए कितना दिन लग गया, उधर का 5 दिन इधर का 3 दिन, मतलब 8 दिन लग गया। मतलब इसको काम करने में 5/8, मतलब ये जो बी था ना इस 5 काम को करने में 8 दिन लग गया। ये इसकी क्षमता आ गई, तो इसकी क्षमता आ गई 5/8। तो इसकी क्षमता इसमें घटा लीजिए, इसकी क्षमता रही होगी 3/8। कैसे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे एक ही आना चाहिए। कैसे पता चला, 1 माइनस में 5/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8। क्योंकि कैसे पता चलेगा, इन दोनों को जोड़ने में तो एक ही आता है क्षमता, इसका 5/8 तो इसका 3/8। अब आपसे बोला है कि ब्रेटिन अकेला कार्य करता है तो समाप्त करने में कितने दिन लगते हैं, तो अच्छा इसकी ब्रेटिन का ही पूछा ना, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको इसके निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है इस वाले के निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू हमारे पास आई गई यहाँ पे, ठीक है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम 12 में 5/8 से भाग दे देंगे, तो 5/8 में तो 8 ऊपर चला जाएगा, 12 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है क्या, ये 5 से कट नहीं रहा है, 5 काम ही बचा था ना हमारे पास, 7 काम कर लिए, 5 काम बचा हुआ, 7 5 12। अब इसको इनको लगा है 5 दिन पहले कार्य छोड़ा था। ओके क्वेश्चन का लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है उसको थोड़ा सा देख लेंगे, फिर गलत हो जाएगा इसी तरीके से, आंसर इसमें नहीं मिला। ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है जो 5 दिन पहले छोड़ा है ना, 5 दिन पहले छोड़ा, इस 15 दिन के हिसाब से छोड़ा है, कार्य 15 दिन में समाप्त हुआ, मतलब इन्होंने 10 दिन तक कार्य किया है साथ में। कितने दिनों तक किया है, 10 दिनों तक साथ में कार्य किया होगा 15 के हिसाब से। तो एक दिन में अगर एक काम करते हैं तो 10 दिनों में ये 10 काम कर लेंगे, ठीक है। अब जो 2 कार्य बचा है ना, ये 2 कार्य, इस 2 कार्य को करने में इनको 5 दिन लगता है, ठीक है। 2 कार्य करने को इनको कितना दिन लगता है, देखिए 2 कार्य जो यहाँ बचा था, ये हमारे पास कार्य तो 10 ही किए हैं, तो 12 वाला जो कार्य हमारे पास था, ध्यान समझेगा, अब वो हमारे पास 3 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 3 दिन एक्स्ट्रा हो गया, मतलब जो हमारे पास काम था ये यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी वो 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गई, जो 12 के बदले में हमारे पास क्या हो गया कि 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है उसको, नहीं तो वो कितने दिन हो जाता, 12 दिन में हो जाता। तो 3 से ही हम करके यहाँ पे करेंगे, ठीक है 3 से ही डिवाइड करेंगे, 5 गुणे 15 क्या बता रहा है, 30 आंसर आ रहा है। चलिए आंसर देख लेते हैं, जो भी आ जाएगा कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 30 है, 20 है, 28 है और 24 है ना। अब देखिए इतना नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सीधा एक लाइन का ही वैसे आंसर होता है ये। आप इस दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, देखिए 5 दिन पहले छोड़ा था, मतलब अगर देखा जाए तो इसका जो काम था ना, देखिए इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं। ये छोड़ा कौन है, राथिन। राथिन का जो हमारे पास 5 दिन का कार्य जो होगा, 5 दिन का कार्य होगा, इसके वजह से, हाँ इसके वजह से हमारे पास इस ब्रेटिन जो हमारे पास है इसका जो हमारे पास 3 दिन बढ़ गया। तो हम इसको सीधा सीधा यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 दिन इसका बढ़ गया, तो यहाँ से हम राथिन और ब्रेटिन का अनुपात भी निकाल सकते हैं। ये 3 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सीधा सीधा वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 12 गुणे में हमारे पास 8 हो जाएगा। और हमको अगर अलग से निकालना है किसी का भी तो हम इसमें हम डिवाइड करके अलग से भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन कहाँ से बना रहे हैं मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग x बटे में 12 माइनस x बटे 5 बटे 15 बराबर 20, 1/4 रेखन सिंह सीमा। इक्वेशन वाला तो मुझे नहीं पता कैसे इक्वेशन बनता है, ठीक है किस तरीके से इक्वेशन आप लोग बनाते हैं। इक्वेशन बना के देखिए हमारे सबसे टाइम ज़्यादा ही लगेगा अगर इक्वेशन से करेंगे तो। अगर डायरेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा, अगर डायरेक्ट करते हैं तो ज़्यादा ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से।
तो आ जाएगा ना आपको कि नहीं आएगा अभी? अभी भी कंफ्यूज है इसमें? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो रेशियो से भी लगा सकते थे, एलसीएम से भी लगा सकते थे। एलसीएम वाले में थोड़ा सा मिस्टेक था जिसकी वजह से वो गलत आ रहा था, ठीक है। रिपीट कर दें, ओके ठीक है। इक्वेशन बनाने से कुछ फायदा होगा नहीं, ठीक है। इक्वेशन बनाएंगे तो हर जगह इक्वेशन नहीं बना पाएंगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। बेसिक अप्रोच ही लगाइए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो एलसीएम से लगा लीजिए। देखिए मैं दोनों तरीके से बताता हूँ जिससे कि आपको दोनों अप्रोच समझ में आ जाए। अगर ये दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं, ठीक है, तो एलसीएम हमने 12 ले लिया, ये हमारे पास एक काम हो गया। बस यहाँ पे आपको गलती नहीं करना, क्योंकि अगर इसमें लैंग्वेज मैंने पहली बार पढ़ा था तो वो हमने 5 किससे ले लिया था, 10 के 12 के हिसाब से, जिसके पास आंसर अलग आ रहा था। देखिए ये मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले रॉथिन को काम छोड़ना पड़ा। तो मतलब रॉथिन ने कितना दिन काम किया होगा? 10 ही दिन किया होगा, क्योंकि हम 15 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप कार्य समाप्त होने में कुल 15 दिन का समय लगा। यदि ब्रेटिन अकेला काम करे तो उस कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो देखिए ये 10 दिनों तक ही काम किए हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? 10 दिनों तक ही काम किए दोनों मिलकर, तो ये हमारे पास 10 ही काम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर 10 काम किए, तो जो शेष कार्य हमारे पास था वो हमारे पास 2 था, ठीक है। ये हमारे पास 2 था, लेकिन 10 दिन के बाद जो हमारे पास समय लगा है ना, देखिए 10 दिन के बाद जो हमारे पास 2 दिन वाला समय था वो हमारा बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 5 काम करने 5 दिन लग गए उसको। तो अब यही क्षमता होगी किसकी? ब्रेथिंग की। बस इसी बी का डिवाइड कर लीजिए इस बारे में 2/5 से, 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 6 बार में कट गया, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। एक तो इस तरीके से सोच सकते हैं, या तो सीधा सीधा बस ये सोच लीजिए ना कि जैसे देखिए ये वाला हमारा 5 दिन काम नहीं किया था, मतलब जो इसका 10 दिन का काम है ओवरऑल बोले, जो 10 दिन इन्होंने काम किया है, इसकी क्षमता इसके 15 दिन के बराबर है। तो रेशियो से भी जा सकते हैं, एलसीएम से। तो मेरे हिसाब से एक तरीका ही पढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रेशियो में डालेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे दूसरे तरीके से, ठीक है। तो सीधा सीधा ही कर सकते हैं और क्लियर करें। बी मत मानिए, फ्रैक्शन कहीं मत मानिए, तो फिर अलग तरीका आपका जैसे आएगा ना तो सारा वो मिल जाएगा और पूरा मजा नहीं आएगा, ठीक है। फिर से समझिएगा इसको। राथिन और ब्रेटिन मिलके 12 दिनों में करते हैं, तो एलसीएम हमने मान लिया इस बार 24 ले लें, 12 ले लें, कुछ भी, तो एक दिन में एक काम हुआ। अब ध्यान समझिएगा, 5 दिन पहले ये छोड़ा है और पिछले बार हमने 12 में घटाया था, जो गलत था, क्योंकि क्वेश्चन काम तो 15 दिन में पूरा हुआ है ना। तो 5 दिन पहले अगर छोड़ दिया मतलब 10 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया है, तो 10 से इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये आ गया 10 काम। 10 काम इन्होंने दोनों लोग मिलकर करके गए होंगे, ठीक है। तो अब जो शेष बचा काम उसको कौन करेगा? शेष काम मतलब काम तो 12 ही था, 10 काम में से बचा कितना? इसको घटा लेंगे तो 2 ही काम बचा होगा। तो ये जो 2 काम होगा, ये वाला जो 2 काम होगा, इसको अब अकेला ये कर रहा है, ये बी। तो इस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बी की वैल्यू ये 2 काम करने में इसको कितना दिन लगा? 10 दिन तो हो गया, टोटल 15 दिन लगा, मतलब ये 5 दिन किया होगा इसको करने में, तो इसमें 5 से लगा। तो अगर इसकी वैल्यू पूछा तो इसकी वैल्यू 2/5 और इसकी वैल्यू 3/5, लेकिन हमको यहाँ से बी की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमारा 12 में 2/5 से भाग दे दीजिए, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 60/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। अगर यहाँ राथिन की वैल्यू चाहिए तो इसी 12 में 3/5 से भाग दे दीजिए, 5 ऊपर चला जाएगा, 60/3 और ये आ जाएगा 20। तो देखिए अगर इसका पूछता तो 20 आता, इसका पूछा तो 30 आएगा, दोनों का निकाल सकते हैं। इस तरीके से ही करें, फ्रैक्शन बनाएंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन दोनों का निकाल सकते हैं, बहुत कॉमन है। पिछले बार हमने बस 12 में घटा के यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। बाकी रेशियो से भी चाहे तो ये बोल सकते हैं कि इसका 5 दिन का काम जो 5 दिन ने नहीं किया उसकी वजह से उसको कितना बढ़ाना पड़ा, वो हम बस जोड़ के बराबर कर सकते हैं, अनुपात भी आ जाएगा, लेकिन वहाँ फिर टोटल निकालने के लिए आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, चार्ली और लोला मिलकर एक काम को 20 दिनों में करते हैं। वही सेम ही क्वेश्चन है, मतलब हमको लग रहा है सेम ही टाइप का है, 20 दिनों में करते हैं। तो एलसीएम हमने ले लिया फिर से 20, और इसकी क्षमता आ जाएगी 1। यहाँ तक इस बार गलत नहीं पड़ना है, 20 दिनों में करते। उन्होंने 15 दिन तक काम किया, फिर लोला काम छोड़कर चला गया। देखिए 15 दिन तक काम करेंगे अगर, तो 15 दिनों में 15 काम तो हो गया, 15 काम हो गया। शेष कितना बचा इस बार? देखिए पहले से बता दिया, शेष कितना बचा? 5 कार्य। 15 20 में से 15 हो गया, 5 बच गया। अब क्वेश्चन में बोला कि शेष बचा काम 12 दिनों में समाप्त किया चार्ली ने, मतलब ये जो 5 काम है ना, चार्ली जो था इसको 12 दिनों में समाप्त किया, मतलब इस चार्ली की क्षमता आ गई 5/12। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि चार्ली अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? चार्ली की क्षमता कितनी है? 5/12। तो यहाँ से चार्ली का निकालना होता था, हम 20 में 5/12 से भाग दे देंगे, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 12 रहेगा, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो 5 से ये 4 बार में कट जाएगा, और 12 चौक 48, तो आंसर क्या हो जाएगा? 48 आ जाएगा, ठीक है। इजी हो जाएगा इस तरीके से। अगर मान लीजिए यहाँ से इसका पूछता लोला का, तो इसका 5/12 है ना, नहीं इसका 5/12 है, तो इसका 7/12 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 12 ही आना चाहिए, 7 बटे। तो लोला कितने दिन में करता? 20/7 गुणे में 12, तो 12 दूना 24, 240/7 दिन, ये लोला का हो गया, ठीक है, दोनों का हो गया। ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं आप लोग, क्या कि हम नंबर को और बड़ा मान लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए करना, और कोई दिक्कत नहीं। जैसे नंबर को आप चाहें तो यहाँ बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ 200 मान सकते हैं, तो ये 10 आ जाएगा, तो ये 15 दिन में 150 काम बचेगा, तो 50 काम होगा। 50 काम को ये हमारे पास कितना दिन में? 12 दिन, थोड़ा सा फ्रैक्शन में से बच जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी नंबर लेकर करेंगे तो कर लेंगे, फिर समझते हैं, आइए अगर और क्वेश्चन होगा तो। अब सारा उस तरीके का नहीं है, 2 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। 30 लोग किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 40 लोग उसी काम को कितने समय में करेंगे? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 30 लोग 12 दिनों में, तो 40 लोग कितने दिनों में? 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 3 बार हो जाएगा, ये 9 दिन लग जाएगा।
ये तो ईजी है, ये सब समझ आएंगे आप लोग। 45 लोग 12 दिन में इतना बल्ब बना सकते हैं। जब कोई बल्ब या फिर कोई चीज काम करके दिखाते हैं ना, वो वर्क होता है। ये क्या होता है? वर्क। जैसे बल्ब एक तरीके का है, कार्य है, मतलब जिन्होंने रिजल्ट दिया है तो वो उनका कार्य होता है। तो इसमें जो हम लगाते हैं ना, वर्क हमेशा नीचे रखते हैं, M1 D1 अपान में W1। तो वर्क हमेशा कहाँ आता है? नीचे में आता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो 45 लोग थे, 12 दिनों में कितना बल्ब बना लिए? 40,000। तो नीचे में आएगा, कुछ भी वर्क होगा। तो 9 दिनों में 10,000, 1 लाख बल्ब, ठीक है। बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? अतिरिक्त मतलब पहले से हमारे पास 45 लोग हैं, ठीक है, और 9वें दिन बनाना है तो यहाँ मान लेते हैं x लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से निकाल लेंगे। 0 0 0 4 0 तो कट गया, ठीक है। और क्या काट सकते हैं हम लोग? इसका गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर होता है। 4 से इसको काट लेते हैं 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये हमारे पास 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 15 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 150 आ जाएगा। मतलब पहले 45 थे, अब हो गए 150 लोगों की जरूरत है। तो कितना ज्यादा लोगों की जरूरत हो रही है? 105 लोगों की ज्यादा जरूरत हो रही है, ठीक है। 105 और जरूरत पड़ रही है, ठीक है। 105 और जरूरत पड़ रही है। गया में ऐसा कुछ है तो वीडियो बनाइए पहले तो, ठीक है, लाइव करिए, सब लोग जाएंगे बाहर, ठीक है। एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बनाते हैं। तो ये जो 111 मोमबत्ती है, कार्य है एक तरीके का, ठीक है। तो 12 कर्मचारी दिए गए समय, मान लीजिए समय कितना था? D1 समय था, टाइम भी हो सकता है। और नीचे में कितनी मोमबत्तियां? 111, नीचे में आएगा 111। तो समान समय में, इसी समय में, समय मतलब D1 ही रहेगा, जो यहाँ समय वही यहाँ समय, 148, तो 148 नीचे आएगा। बनाने के कितने लोगों की आवश्यकता होगी हमारे पास? इस बार हमने मान लिया M1 M2 आदमी थे, तो ये तो दोनों में सेम था, तो ये तो कट ही गया। अब यहाँ से देखिए, इसका गुणा इधर हो जाता है, तो ये 12 गुणे में 148 बटे में 111, 111 दिया हुआ है, फिर तो कटेगा नहीं। सही तो किया है हम लोग। 12 वर्कर दिए समय में 111 मोमबत्तियां बना सकते, समान समय 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो समान समय है तो M2 का मान 12 11 कटेगा नहीं, कट रहा है कुछ। 3 से तो कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, मान लीजिए 37 बार में, ठीक है। और 3 से 4 4 12 13, ये कट जाएगा 4 बार में। तो 4 गुणे में 148 बटे में 37, अगर इसको 4 बार ले जाए तो 4 बार, तो 4 7 28, 4 3 12, तो कट जाएगा, ठीक है। 4 बार में कट गया मतलब 16 आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और काटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 16 वाले ठीक है। चौंतीस पुरुष 12 दिन में कार्य कर सकते हैं, 34 पुरुष 12 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो 51 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, यही पूछा गया है। 17 से 3 बार, 17 से 2 बार, 3 से 4 बार, 4 दूना 8, ईजी है। अब बस 50 तक करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग आगे करेंगे। अभी इसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है 50 के अलावा। 5 क्वेश्चन और बचा था, आज इसको खत्म ही कर लेते हैं टाइम एंड वर्क को, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये ग्रुप डी वाले फिर यहीं हो जाएंगे। 69 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 23 व्यक्ति कितना समय लगेगा? अब इसमें क्या बताया, ठीक है। समय लगेगा 23 से 3 बार, 6 गुणे 3 18, ठीक है। ये तो ईजी है, आप खुद समझ जाएंगे। 63 लोग 126 दिनों में तालाब खो सकते हैं, तो 98 लोग कितने दिनों में खो सकते हैं, ये पूछा गया है। 14 से 7 बार में, और ये 9 बार में, और 7 से ये 9 बार में, और ये 81 आ जाएगा, ठीक है। 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, तो कितने लोग उसी को 10 दिनों में खत्म करेंगे? तो 10 से 2 बार में, और ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाला सही हो जाएगा। यदि दिन में 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपिस्ट एक पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने के लिए 15 दिन लगाते हैं, अच्छा, तो देखिए 6 घंटे काम करते हैं, तो इसमें ये भी लगा सकते हैं M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, हाइट दोनों रहेगा तो भी। तो 8 टाइपिस्ट हैं, तो 8 टाइपिस्ट हैं, दिन कितना लगता है? 8 टाइपिस्ट एक पुस्तक कितने करने में 15 दिन लगाते हैं और 6 घंटे काम करते हैं। तो दूसरा क्या बोला है? प्रतिदिन 8 घंटे, 8 घंटे काम करने वाले 9 टाइपिस्ट कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। यही हमको पूछा गया यहाँ पे। तो कितने दिन में पूरा करेंगे? काट लीजिए जो कट जाए इसमें, 8 से 8 कट जाएगा, और 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। क्या करते हैं, यही सही। अब इसके बाद देखिए जो भी होगा उसको जो पढ़ा दिया जाएगा, जो बोलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज का। किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों के लिए इतना किग्रा गेहूं है। देखिए 105 विद्यार्थी हैं, 22 दिन के लिए जो गेहूं है ना वो नीचे रहेगा, जितना भी रहे, पॉइंट बने कोई फर्क नहीं पड़ता। गेहूं का भंडार है। 5 दिन बाद 14 विद्यार्थी छात्रावास में और आ जाते हैं। 5 दिन बाद आते हैं ना, तो 5 दिन तक तो इन्होंने खा ही लिया होगा। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं 17 दिन, ठीक है, क्योंकि अब जो बचा है उसी पे काम होता है हमेशा, मैंने बताया था शुरू में। तो 17 दिन के लिए बचा हुआ है, और अब कितना खाए हैं वो तो छोड़ दीजिए, ठीक है। 5 दिनों के बाद 14 विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान भोजन करते हैं। तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा? शेष गेहूं, तो अब जो भी बचा होगा एक 17 दिन का, ध्यान समझिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कि कितना गेहूं था। लेकिन जो 105 दिनों में 17 दिन 105 विद्यार्थियों के लिए 17 दिन का खाना बचा था, इसमें 14 लोग और आ गए, मतलब इसमें 14 और जोड़ देंगे तो 119 लोग होगा। तो कितना दिन खाएंगे बस, इससे मतलब है। इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमको उससे मतलब ही नहीं कितना किलो था। 10,000 किलो रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 105 लोगों का 17 दिन का खाना बचा उसको 119 लोग खाएंगे, कितना दिन खाएंगे, तो इसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ निकाल के यहाँ पे लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं उसे। 17 से काट लीजिए 7 बार में, 7 से कट जाएगा 15 बार में, कितना दिन चलेगा? 15 बार में, ठीक है। हो गया, ये 55 क्वेश्चन इसके हो गए। और क्वेश्चन भी है इसमें क्या? ग्रुप डी का क्वेश्चन है और अगर ग्रुप डी का होगा तो बताइएगा मुझे, मैं देख लूँगा।